वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे 8th पे कमीशन 2024 सरकार बनते ही 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग। 8th पे कमीशन आने से कितना बढ़ेगी कर्मचारियों की वेतन। लगातार बने रही इस अपडेट को, फुल अपडेट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्रोवाइड हो। दोस्तों यहाँ पे 8 पे कमीशन केंद्र सरकार के लिए काम करने वाली जो है कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग जो है जनवरी 2026 में आने की उम्मीद है। और साल की शुरुआत में 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते डीए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें जो है बेसिक सैलरी का 50% होगा। और देखेंगे केंद्र सरकार के लिए काम करने वाली सरकारी कर्मचारियों के 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में आने वाली उम्मीद है। साल की शुरुआती में 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते डीए को 4% बढ़ाने पर सहमति की है, जिससे कि यह बेसिक वेतन का 50% हो गया। सरकार की 4% डीए बढ़ोतरी से देश में 1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को सीधे मदद मिलेगी। 1 जनवरी 2024 से ये जो है नई दरें लागू हो गई है। महंगाई भत्ते साथ साथ कर्मचारियों के हाउस रेट पेमेंट यानी HRA में भी बढ़ोतरी की गई है। अब 8 पे कमीशन आयोग की मांग कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी डीए अब जो है बेसिक वेतन के 50% की बराबर है। डीए के 50% पर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कई यूनियनें चाहती है कि सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करे। केंद्र सरकार में रेलवे यूनियनों जैसे कई समूह 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं और कई समाचार स्रोतों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है। 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? केंद्र सरकार में 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और रिटायर कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं और यह जो है सरकार को बताएगी कि उसे क्या लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग के सुझाव पर अमल करना शुरू। भारत में जो है पहला वेतन आयोग जनवरी 2046 में बना था। वेतन में कितनी वृद्धि होगी? 8वें वेतन आयोग के गठन से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटिंग फैक्टर्स में वृद्धि के साथ ही उनके वेतन में भी वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर्स 3.68 गुना निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर्स 8,000 रुपये बढ़ता है तो उसका मूल वेतन 26,000 यहाँ पे 26,000 रुपये हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर्स 8वें वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों के वेतन और वेतनामा का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। सरकार को लिखा कर्मचारी संगठन ने पत्र। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय DO एंड PT को एक संदेश लिख करके सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने और पहले से मौजूद सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए कहा ताकि समस्याएं फिर से न हो। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग DO एंड PT की ओर से यह पत्र वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेजा गया ताकि वे जो है अलग कदम उठा सके। व्यय विभाग वेतन आयोग में के सुझाव को लागू करने का
प्रभारी हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम बात कर रहे हैं तो 8 पे कमीशन की 7वां वेतन का गठन साल 2014 में हुआ था और वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की स्थापना 2014 में की गई थी और इसके सुझाव 2016 में अमल में लाया गया था। तब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन से लगभग 23% अधिक पैसा दिए। औसतन हर 10 साल में जो है केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि यह कानून द्वारा आवश्यक नहीं है। वेतन आयोग पेंशन भोगियों और केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले लोगों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं भत्ते पर विचार करता है, उन्हें विकसित करता है और इसमें बदलाव का सुझाव देता है। 1946 में पहला वेतन आयोग बनाया गया था। महंगाई भत्ते की उसकी गणना लगाने का फार्मूला क्या है तो उसको आप देख सकते हैं कि सरकार के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है और रिटायर होने के बाद डीआर मिलता है। हर माह 6 महीने में डीए और डीआर बढ़ता है। अखिल भारतीय सीपीआई और आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत सिद्धि उपयोग और यह तय करने के लिए किया जाता है कि डीए और डीआर की दर कितनी होगी। केंद्र सरकार साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्ते बदलती है और आमतौर पर मार्च और सितंबर अक्टूबर में विकल्प सार्वजनिक किया जाता है। 2006 में केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त लोगों के केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले लोगों के लिए डीए और डीआर की गणना करने के तरीके को बदल दिया।